हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो कि आपके पिछले एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो में प्रचलित थे। देखिए यह प्रचलित थे ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ में। ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ में प्रचलित थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए यह शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1991 में। ऑप्शन नंबर डी 1991 में। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1952 में। ऑप्शन नंबर बी 1952 में। अगला क्वेश्चन है, 1951 में शुरू की गई भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? देखिए यह आधारित थी ऑप्शन नंबर बी हैरो-डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी हैरो-डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन विषय है। देखिए आर्थिक नियोजन विषय है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूचिका। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूचिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल चार वर्ष की थी? देखिए 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना थी ऑप्शन नंबर सी पांचवी। ऑप्शन नंबर सी पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1956 से लेके 1961 तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ में शुरू हुआ? देखिए यह शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1951 में। ऑप्शन नंबर ए 1951 में। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था? देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए गरीबी हटाओ। ऑप्शन नंबर ए गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की सूची में रखा गया है? देखिए यह रखा गया है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? देखिए यह बनाई थी ऑप्शन नंबर बी तृतीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ऑप्शन नंबर ए 2012 से लेके 2017 तक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? देखिए यह चुना था ऑप्शन नंबर बी देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानतर संस्था है? देखिए यह संस्था है ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीपल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया? देखिए यह तैयार किया गया है ऑप्शन नंबर ए देखिए एम.एन. राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एम.एन. राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधन नहीं है? देखिए राजकोषीय नीति का साधन नहीं है ऑप्शन नंबर सी बैंक दर। ऑप्शन नंबर सी बैंक दर। जबकि देखिए कर, सरकारी व्यय
और सार्वजनिक ऋण यहाँ पर राजकोषीय नीति के साधन हैं, और यहाँ पर बैंक दर राजकोषीय नीति का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए विकास की महान बोलिस योजना को किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया? देखिए यह स्वीकार किया गया था ऑप्शन नंबर डी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई? देखिए यह प्रारंभ हुई है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1991 में। ऑप्शन नंबर ए 1991 में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई? देखिए पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर बी, देखिए सोवियत संघ रूस में। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ में। अगला क्वेश्चन है, देखिए में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। देखिए यह प्रस्ताव तैयार किया था ऑप्शन नंबर ए 1944 में। ऑप्शन नंबर ए 1944 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 तक नहीं थी। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 बिल्कुल सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए 61 से 66 बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भारत के प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? देखिए भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एनडीसी का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? देखिए पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? देखिए यह थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 1974 से लेकर 79 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। देखिए यह स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर सी राउरकेला इस्पात संयंत्र की। ऑप्शन नंबर सी राउरकेला की। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई। देखिए यह अवधारणा लागू की गई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनता पार्टी सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती है ऑप्शन नंबर डी, देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? देखिए इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 तक नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है देखिए 61 से लेकर 66, 1961 से लेकर 1966 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक रही? देखिए भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है ऑप्शन नंबर सी चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है,
पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई? देखिए यह वरीयता दी गई है ऑप्शन नंबर ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त की गई? देखिए यह प्राप्त की गई थी ऑप्शन नंबर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योग को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? देखिए यह वर्गीकृत किया गया था ऑप्शन नंबर डी कुल 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर डी 3 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए इसमें सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित थी? देखिए पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित योजना थी ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। देखिए यह प्रतिपादित किया था ऑप्शन नंबर डी। देखिए श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर डी श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? देखिए यह प्रभावित हुई थी ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। देखिए यह प्रयास किए थे ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1951 से लेके 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान था ऑप्शन नंबर ए कृषि पर। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से MRTP अधिनियम 1969 का सही पूर्ण रूप है? देखिए इसका सही पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मोनोपोलिस एंड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया? देखिए यह शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? देखिए नीति आयोग का गठन किया गया है ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 में समाप्त हुई? देखिए 2017 में समाप्त हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? देखिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड द सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। देखिए यह सहयोग दिया गया था ऑप्शन नंबर ए हस्तशिल्प को। ऑप्शन नंबर ए हस्तशिल्प को। अगला क्वेश्चन है, देखिए उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? देखिए यह अंग थी ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? देखिए यह युवा अर्थशास्त्री थे ऑप्शन नंबर ए KN राज। ऑप्शन नंबर ए KN राज। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया? देखिए योजना बनाने का जो विचार लिया गया था ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान से। ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे प्लान।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। देखिए यह संकल्प लिया गया था ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है ऑप्शन नंबर डी, एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर डी, एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है। देखिए राजकोषीय नीति से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी, देखिए सरकार की राजस्व और व्यय नीति। ऑप्शन नंबर डी, सरकार की राजस्व और व्यय नीति से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ स्थापित किया गया था। देखिए यह संघ स्थापित किया गया था ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1958 में। ऑप्शन नंबर ए, 1958 में। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी, देखिए योजना प्रक्रिया के चरणबद्ध रूप से समाप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि क्या थी। देखिए भारत में अनवरत योजनाओं की अवधि थी ऑप्शन नंबर ए, 1978 से 80। ऑप्शन नंबर ए, 1978 से 80। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं है। देखिए इसमें शामिल नहीं है ऑप्शन नंबर सी, पूंजी बाजार का दृष्टिकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। देखिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ट्राइफेड कब बनाया। देखिए भारत सरकार ने ट्राइफेड बनाया था ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है। देखिए यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1924 में किस समिति की सिफारिश ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया। देखिए रेल बजट को आम बजट से अलग किया था ऑप्शन नंबर बी, देखिए एकवर्त समिति की सिफारिश ने। ऑप्शन नंबर बी, एकवर्त समिति। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर कौन से आयोग का गठन किया गया है। देखिए योजना आयोग के स्थान पर जो नया आयोग का गठन किया गया है, नीति आयोग का। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया। देखिए नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में लागू किया गया था ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 से। ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी ऑप्शन नंबर सी, देखिए कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर सी, कृषि का विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था। देखिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था ऑप्शन नंबर ए, देखिए हैरोड-डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए, हैरोड-डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। देखिए पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत का नीति आयोग है। देखिए भारत का नीति आयोग है ऑप्शन नंबर बी, एक सलाहकारी संस्था। ऑप्शन नंबर बी, एक सलाहकारी संस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का सृजन किया गया। देखिए भारत में योजना आयोग का जो सृजन किया गया था ऑप्शन नंबर सी, देखिए मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। ऑप्शन नंबर सी, 1950 में।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? देखिए यह घोषित किया गया है ऑप्शन नंबर डी पंचम पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर डी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? देखिए यह नोडल संस्था का नाम है ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण एवं चिंतन समूह थिंक टैंक है, नीति का पूर्ण स्वरूप है। देखिए नीति का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? देखिए इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया है ऑप्शन नंबर ए। देखिए एसपी गुप्ता समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए एसपी गुप्ता समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? देखिए यह संपोषणीय वृद्धि था ऑप्शन नंबर डी 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। देखिए यह गठन किया गया था ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? देखिए यह सुझाव दिया गया था ऑप्शन नंबर ए। देखिए जी मिडल द्वारा, जी मिडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। देखिए यह प्रतिपादित किया था ऑप्शन नंबर डी। देखिए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था ऑप्शन नंबर सी। देखिए अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1991 से 2000 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था ऑप्शन नंबर सी। देखिए 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? देखिए यह प्रारंभ की गई थी ऑप्शन नंबर सी नवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी नवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 ईस्वी का मूल उद्देश्य था। देखिए इसका मूल उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए गरीबी हटाओ, ऑप्शन नंबर ए गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? देखिए यह बल दिया था ऑप्शन नंबर ए नवीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर ए नवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे की अवधि का संबंध है। देखिए योजना अवकाश का संबंध है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी मुख्यतः संबद्ध है।
देखिए यह संबद्ध है ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, ऑप्शन नंबर सी, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला दे रखा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर स्थापना पर बल दिया गया। दूसरा दे रखा है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। अब देखिए इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है या कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। देखिए यह मान्यता दी है ऑप्शन नंबर डी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। देखिए इसमें नहीं सम्मिलित करता है ऑप्शन नंबर सी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। ऑप्शन नंबर सी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। देखिए यह चुनी गई थी ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किए गए। देखिए यह स्थापित किए गए थे ऑप्शन नंबर सी कुल 9 IIT संस्थान स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे। ठीक है भारतीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी PC महानबोलिस। ऑप्शन नंबर डी PC महानबोलिस। अगला क्वेश्चन है भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महानबोलिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। देखिए इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी संघन थे। ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योगों की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है देखिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए M विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से एकत्रित किए जाते हैं। देखिए यह एकत्रित किए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी देखिए ऋण से। ऑप्शन नंबर बी ऋण से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए पहला दे रखा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987। देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। देखिए दूसरा विकल्प भी बिल्कुल सही है। और तीसरा दे रखा है सर्व शिक्षा अभियान 2001। देखिए तीसरा विकल्प भी सही है। और चौथा दे रखा है साक्षर भारत मिशन। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत है। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2009 से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें सही सुमेलित विकल्प नहीं है ऑप्शन नंबर डी। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1980 से लेकर 1985 था, ना कि 1979। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुमेलित नहीं है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-66 भी सही है। सी दे रखा है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-74 बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। देखिए यह रिपोर्ट जारी की है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है
योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन होता है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशन विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशन विभाग के द्वारा।